बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको किचन विद तबस्सुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मिक्स फ्रूट चाट की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास एप्पल है, बनाना है, मैंने एक अदद अनार लिया है। ये ग्रेप्स के बड़े भाई हैं, ये ग्रेप्स नहीं है। इसकी मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है। देखिए ये मैंने 50 ग्राम इमली और 50 ग्राम खुबानी ली है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। आप इसको 2 घंटे के लिए भिगोएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये देखें जी, चाट मसाला है और ये किशमिश है और ये चीनी है। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले ये मैं इमली और ये खुबानी जो 50 ग्राम लिए मैंने, मैं इसको टेंडर कर लूँ। चलें जी हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, फ्लेम ऑन करके मैंने पैन ऊपर रख दिया और ये मैं इसमें खुबानी डालने लगी हूँ और ये इमली का पल्प, इसको अच्छे से हम टेंडर कर लें। ये देखें जी, 1 घंटा मैंने पहले भिगो के रख दिया था इनको अच्छे से। अब इनको अच्छे से मैं टेंडर कर लूँ, फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी, फिर इसमें चाट मसाला डालूंगी। ये देखें जी, अच्छे से गल गई है इमली का पल्प भी और ये खुबानी भी। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। चलें जी अब इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ये देखें जी, अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूंगी, 2 टेबल स्पून पानी। ये देखिए 2 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड किया है मैंने। चलिए जी अब इसको अच्छे से पकाते हैं और 1 चम्मच चीनी इसमें ऐड करूंगी ताकि हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स, चीनी को मेल्ट करते हैं और अब इसको सिर्फ जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चटनी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए जी, इमली का पल्प और खुबानी 50 ग्राम ली, दोनों मैंने एक ही क्वांटिटी में ली है मैंने। तो आपने भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी ट्रिक फॉलो किया करें। आपने भी कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी और इतना मज़े का मिक्स फ्रूट सैलड आपका भी रेडी होगा। थोड़ी सी हम और गाढ़ी कर लेते हैं, इसको गाढ़ा होने देते हैं। ये देखें जी, अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। तो चलें जी उतनी देर में हम अपने फ्रूट्स जो हैं वो मिक्स कर लेते हैं। अब इसको ठंडा होने दें। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो स्टोर करके, जितनी देर मर्जी, ये ख़राब नहीं होगी। चलिए जी, जितनी देर हमारी चटनी ठंडी हो रही है उतनी देर हम फ्रूट मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, मौसम के हिसाब से जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हो आप ले सकते हो। ये जी मेरे पास ग्रेप्स नहीं है, ग्रेप्स के बड़े भाई हैं, मैंने ये लिए हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। वैसे भी फ्रूट्स खाने चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है उनको वॉमिटिंग होती है फल से, तो फल को स्किप नहीं करना चाहिए, फल ज़रूर खाना चाहिए। जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो आप ये चाट ज़रूर खाएं, रमज़ान में इसको ज़रूर बनाएं। ये बनाना आपने बहुत देर पहले कटिंग करके नहीं रखने। अगर हम इसको ज़्यादा पहले से कटिंग इसकी करके रख लेंगे तो ये फिर ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। आप और ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त कलर है, रेड कलर। और ये किशमिश, पता है आपको, ये खून की कमी दूर करती है, इसके इतने फ़ायदे हैं। और ये देखें जी, किशमिश मैंने ऐड किया है इसमें। चलें जी अब इसमें चटनी ऐड करते हैं। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो मैं अब इसमें ये चटनी ऐड करने लगी हूँ। हल्की हल्की खट्टी मीठी लगेगी और कमाल का टेस्ट है इसका। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत सिंपल और इजी फ्रूट चाट मैंने आपके लिए बनाई है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्की हल्की खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट है। चलें जी अब इसको डिश आउट करती हूँ। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त और इतनी कमाल की हमारी फ्रूट चाट रेडी हुई है। फाइनल लुक चेक करें, इतना मज़े का हमारा फ्रूट सैलड रेडी हो गया। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना।
ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।